बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि बकरा ईद करीब है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बड़े पाई की रेसिपी। आज मैं आपके साथ इसकी बिल्कुल असली रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर लोग इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसको बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल सादा और घरेलू तरीके से ये मिनटों में तैयार हो जाती है और जायका ऐसा कि खाने वाले हाथ न रोक पाएं। बहुत ही क्विक और आसान तरीके से हम बनाएंगे ये मज़ेदार पाए। तो चलिए फिर बिना किसी देर के हम इस लाजवाब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ खड़े मसाले लेती हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, साबुत सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, पिपली 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, दालचीनी 2 बड़े टुकड़े, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पर आती है हमारी आज की सबसे अहम और ख़ास ट्रिक। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ये सारे खड़े मसाले जो डालते हैं इसे वो सालन में तैरते हुए नज़र आते हैं और खाते वक्त मुंह में आए तो पूरे पाए का मज़ा ख़राब कर देते हैं। हम इन मसालों को डायरेक्ट सालन में नहीं डालना, बल्कि ये इन तमाम चीज़ों को हम एक साफ़ सुथरे मलमल के कपड़े में डालेंगे और इसकी अच्छी सी पोटली बना लेंगे। इस पोटली का फ़ायदा ये होगा कि मसालों का सारा अरक और खुशबू पाए के अंदर चली जाएगी और सालन की लुक भी बिल्कुल होटल जैसी साफ़ सुथरी रहेगी। यहाँ मैंने पाए को अच्छी तरह धो दिया है। पाए कुकर में डालने के बाद इसमें शामिल करूँगी कुछ बुनियादी मसाले, जिसमें मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इन मसालों के साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और एक पूरा बाल लहसुन, जिसकी कलियों को मैंने छीलकर साबुत ही डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज के प्याज, जिन्हें मैंने काट लिया है। प्याज डालने के फौरन बाद मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगी हमारी वही ख़ास खड़े मसालों वाली पोटली जो मैंने बांध कर रखी हुई थी, और साथ ही इसमें जाएगी कुछ साबुत हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर। इन तमाम चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम पूरे 1 घंटे के लिए प्रेशर पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पहले 1 घंटे हमने इसको मीडियम से तेज़ आंच पर पकाना है। जबकि 1 घंटा हो जाए तो हम कुकर को ओपन करेंगे और इसको अच्छी तरह हिलाकर चेक कर लेंगे कि इसके बाद मज़ीद 1 घंटे के लिए इसको दोबारा कुकर लगाएंगे। लेकिन इस बार आंच को बिल्कुल हल्का यानी दम वाली आंच पर कर देंगे। इस दम वाली आंच पर पकने से हमारे पाए बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका असर रवायती जायका निकल कर बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह 2 घंटे गुजर चुके हैं और हमारे पाए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गल कर तैयार हैं। हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो रही हैं और लेस भी लाजवाब निकल आया है। अब बारी आती है हमारे रेसिपी के सबसे मज़ेदार अहम तरीन स्टेप की, जिसे आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब हम पाए को लगाएंगे एक बहुत ही लाजवाब सा तड़का। यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1-1.5 कप देसी घी लिया है। इस देसी घी मैं इन पाओं को देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि इससे खुशबू और जायका बहुत ही शानदार आता है। लेकिन अगर आपके पास डाल्डा घी या कुकिंग ऑयल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं ऐड करती हूँ 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को मैं घी में अच्छी तरह से सौते करती हूँ ताकि इसका कच्चापन, इसका रॉ फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी एक बहुत ही प्यारी और सूंधी सी खुशबू आने लगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से सौते हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम यानी 1 कप दही। यहाँ पर दही डालना क्योंकि ज़रूरी है, ये बात समझना बहुत अहम है। पाए के शोरबे को गाढ़ा, सिल्की और बेहतरीन टेक्सचर देने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। पाए में अगर दही ना डाली जाए तो वो होटलों वाला गाढ़ापन और ग्रेवी का रवायती लुक नहीं आता। अब हम दही को इस लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, बेहतरीन होटल जैसे सुर्ख रंग के लिए, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। इन मसालों को डालकर हम तेज़ आंच पर दही की इतनी अच्छी से बुनाई करेंगे कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और घी बिल्कुल ऊपर आ जाए।
माशाल्लाह दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी ऊपर आ गया है, यानी हमारा तड़के का मसाला बेहतरीन तैयार है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ पाए, लेकिन याद रखिए यहाँ पर मैंने पाए शोरबे समेत डायरेक्ट नहीं डाले। हमने क्या करना है कि पाए के पीसीज को शोरबे से अलग निकाल कर पहले इस मसाले में डालना है और तेज आंच पर इसको बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है। यकीन माने ये वो खुफिया तरीका है जो कि बाजार के बड़े बड़े होटल वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर ये स्टेप आपने एक बार अपनी रेसिपी में शामिल कर लिया तो आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे लगेगा कि आज तक जो पाए हम घर में बनाते आ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं थे। इस तरीके से भूनने के बाद जो खाने का मज़ा आएगा, आप हमेशा के लिए अपने पाए बनाने का तरीका बदल लेंगे और इस तरीके के दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पूरे 6 से 7 मिनट मैंने पाए कि इस तड़के वाले मसाले में बहुत मज़ेदार किस्म की बनाई की है, जिससे घी बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला पाए समा गया है। अब इस स्टेप पर जो पाए का बचा हुआ शोरबा यही था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नोट, जो खड़े मसालों की पोटली हमने कुकर में डाली थी, इसका सारा असर अब शोरबे में आ चुका है, तो अब आप इसे निकाल कर अलग कर सकते हैं। शोरबा डालने के बाद हमने आंच को बिल्कुल लो कर देना है, यानी दम वाली आंच पर ले आना है। और अब इस खूबसूरत मोड़ पर इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ में मसल कर डालूंगी, और साथ सब्ज़ धनिया। इस टाइम पर आप शोरबे का नमक ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा लगे तो अपने जायके के मुताबिक मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। और माशाल्लाह देखिए हमारे इंतहाई ज़बरदस्त लाजवाब पाए बहुत ही आसान और क्विक तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ख़ूबसूरत सी प्लेट में ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, और बोटी का एक एक पीस कितना परफेक्टली टेंडर, नरम और ज़बरदस्त लग रहा है कि देखकर ही दिल ललचा जाए और मुंह में पानी आ जाए। इंशाल्लाह आप इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपको और आपके घर वालों को ये तरीका और ये जायका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ईद पर नान और खमीरी रोटी के साथ ये परफेक्ट कम्बिनेशन बनता है। अगर आपको मेरी आज की शार्ट मज़ेदार पाए की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इस बकरा ईद पर ज़रूर बना के देखिए। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद का चांद मुबारक हो। और मिलती हूँ आपसे एक और नई आसान और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।